किचन में आके। मम्मा प्लीज दे दो ना। नो, अपने आप आके लो, और दोबारा बोलोगे तो थप्पड़ लगाऊंगी। ठीक है, जब आप थप्पड़ मारने आओ तब एक गिलास पानी भी ले आना। मम्मा क्या हुआ अनाया? मैं तो उल्लू बना रही थी। शरारती अनाया। मम्मा जल्दी आओ, बंदर आ गए। कहाँ है अनाया बंदर? भाग गए मम्मा, भाग गए। फिर से उल्लू बना दिया, पागल कहीं की। मम्मा मैं नीचे जा रही हूँ। जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। ठीक है मम्मा। मम्मा इस बार उल्लू नहीं बनूंगी मैं। मम्मा कहीं सच में तो नहीं लग गई अनाया को? अनाया, अनाया उठो बेटा। बेटा मुझे तो लगा फिर से मजाक कर रहे हो। सॉरी मम्मा, आज के बाद मैं कभी ऐसा मजाक नहीं करूँगी। हेलो हेमा, हेमा तुम कितनी अच्छी हो। ये हेमा कौन है? हाँ? कौन है ये हेमा? माँ से बात हो रही थी। हेमा तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हेमा 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 हेमा। ओ भैया फ्रिज का है? आलू बाहर बड़ी गर्मी है, तनी हमहू के अंदर ले लो। अंदर जगह नहीं है, सामान ठूसा पड़ा है। अरे देख ला भैया, कहीं एडजस्ट कईला। अरे कहाँ से एडजस्ट के ले? जौन सामान किचन में रखे के चाहे वो फ्रिज में भरा पड़ा है। नमकीन, बिस्कुट, सूजी, मैदा, बेसन, पापड़ सब तो फ्रिज में भरा पड़ा है। अरे भैया ये कुल सामान किचन में रखे से चींटी लग जाते, यही मारे फ्रिज में रख दिया जात है। अच्छा तो ये मेहंदी का कौन दवा, इनो, बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, एमे कौन सा चींटी लग जाते जौन एक के फ्रिज में धई दिया जात है? भैया ये कुल बाहर पड़े पड़े खराब हो जाते, यही मारे फ्रिज में धई दिया जाता है। तुम ज्यादा वकील मत बनो। अभी फ्रिज में कल की दाल, परसों की सब्जी, नरसों का चावल सब भरा पड़ा है, और ये फ्रिज में पड़े पड़े तब तक ही सड़ेगा जब तक कि आज का दूध रखने की जगह ना कम पड़ जाए। हाँ ये तो गलत बात है भैया, गलत बात है ना। तो अब बताओ हम तुम्हें कहाँ एडजस्ट करें? खोपड़ी पे बैठा ले? खोपड़ी पे ही बैठा लो भैया। अरे खोपड़िया पे भी तो जगह खाली नहीं है। छोटा डब्बा, बड़ा डब्बा, दवा की पुड़िया, क्रीम, तेल, साबुन, कंघी सब तो रखा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम फ्रिज है, अलमारी है या गधा है। लोग बेरहमी से मुझे बीच से काटते हैं और पूरी तरह निचोड़ लेते हैं। मुझे तो पूरा लंगा करके खाते हैं। साले कमीने मुझे तो इतने जोर से पत्थर पे मारते हैं कि मेरी सूसू निकल जाती है, और उसे भी लेकर वह गिलास में पी जाते हैं। हेलो समधन जी। हाँ बोला थे समधी जी। और सब हाल चाल बढ़िया हो ना? एकदम बढ़िया हो समधी जी। और बिटिया और दामाद के हैं? तो हाँ, बिटिया और दामाद तो घास काटे गए हैं। घास काटे गए हैं? पर आप तो बताओ तो नहीं, दामाद जी के कूलर का पार्ट बेचे का बिजनेस हो। हाँ तो हम कौन सा झूठ बोलत रहे? जौन घसिया कूलर में लगा था वही घसिया बेचे का तो बिजनेस है हमारे बेटवा का। अब तो बहुरिया भी वही बिजनेस में लग गई हो। दोनों मिल के बढ़िया कूलर में घास लगावत है। बिटिया क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी, और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। दामाद जी खाइए, रुक क्यों गए? क्या हो गया भाग्यवान? देखिए ना दामाद जी, एक कवर खाएं फिर रुक गए। नाराज हैं क्या? नाराज क्यों नहीं होंगे? मैंने पहले ही कहा था शादी में कम से कम एक स्कूटर ही दे दीजिए, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? अरे तुम अभी स्कूटर ऑर्डर करवा देते हैं ना। हेलो हाँ भैया, हम आलू बोल रहे हैं, जरा हमारे घर एक नया स्कूटर डिलीवर करवा दो। दामाद जी आप खाइए ना, स्कूटर आ रहा है। सुनिए जी, अभी भी नहीं खा रहे हैं, एक कार भी मंगवा लीजिए। हेलो भैया, एक कार भी डिलीवर करवा दीजिएगा। दामाद जी कार आ रही है, अब तो खाइए। दामाद जी आपको कुछ और चाहिए तो आप खुद ही बता दीजिए। अरे माँ जी, दाल में नमक नहीं पड़ा है, थोड़ा नमक मंगा देती तो अच्छा रहता। अरे वाह, नए नए कपड़े, आज तो कपड़े धुलने में मजा ही आ जाएगा।
एक और नया कपड़ा, आज तो मजा ही आने वाला है। एक और कपड़ा, कोई बात नहीं, नए कपड़े हैं, एक और धुल देंगे। अरे यार, हमको क्या धोबी घाट समझ रखे हो जो कपड़ा ठूंसते चले जा रहे हो? नटाई तक कपड़ा ठूंसते हो, फिर कहते फिरोगे कि मशीन अच्छी नहीं है, सही से कपड़े नहीं साफ करती। तुम्हारे जैसे लोगों को बैठा के तुम्हारा ही मनपसंद खाना तुम्हारे ही मुंह में तब तक ठूंसना चाहिए जब तक कि तुम्हारे पेट की मशीन न खराब हो जाए। तब तुम लोगों को समझ में आएगा ज्यादा कपड़े ठूंसने से वॉशिंग मशीन भी खराब हो जाती है। पगलेट कहीं के। डॉक्टर साहब, मुझे एक समस्या है। क्या समस्या है? बात करते वक्त आदमी दिखाई नहीं देता। Oh my God. क्या कब होता है? फोन करते वक्त। भाभी जी बधाई हो। किस बात की बधाई? सुना कल आपके यहाँ बच्चा हुआ है। ये आपसे कौन बोला कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ है? अरे पूरा मोहल्ला बोल रहा है। कौन कौन बोल रहा है? बस तुम नाम बताओ, आज 2-4 लोग का कत्ल हो जाएगा। अरे अभी आ रहे थे तो कोहड़ा बोल रहा था कि भाभी जी के घर डिलीवरी हुई है। अम्मा तुम एकदम बकलोल हो का? पार्सल की डिलीवरी हुई है, बच्चे की नहीं। का हो आलू, इतना बास काहे मारत है? का बताई भैया, हम बढ़िया खेतन में सोवत रहे, कोनो सरवा आके हमरे ऊपर हग के चला गवा। देखो सुनीता, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अपनी शब्द वापिस ले लो। जाओ, नहीं लेती। आखिरी बार बोल रहा हूँ, अपनी शब्द वापिस ले लो। मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ, और अगर 5 मिनट के अंदर मैं अपना शब्द वापिस नहीं लूंगी तो तुम क्या कर लोगे? अच्छा, तो फिर तुम्हें कितना समय चाहिए? भाई राज की एक बात बताएं। हाँ भाई बता। राज का सिमरन के साथ गुटर गूं चल रहा है। कल दोनों साथ में खेतन में गाना गा रहे थे, तुझे देखा तो ये जाना सनम। बच्चों, आज हम लोग ABCD पढ़ेंगे, तो बोलो बच्चों, ए फॉर अमरुआ की बीबी, ए फॉर अमरुआ की बीबी, बी फॉर बबलुआ की दादी, बी फॉर बबलुआ की दादी, सी फॉर चंदनवा की मौसी, सी फॉर चंदनवा की मौसी, डी फॉर डमरुआ की नानी, डी फॉर डमरुआ की नानी। मास्टर साहब, अरे हेडमास्टर साहब नमस्कार। ये क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं? बच्चों को ऐसे ABCD पढ़ाई जाती है? ऐसे नहीं तो कैसे पढ़ाई जाती है? अब ये भी हम ही को बताना पड़ेगा, तो और कौन बताएगा? आलू जी हेडमास्टर साहब, मैंने तुमको ट्यूशन में जो ABCD सिखाई थी, जरा सुनाना। जरा तुम्हारे मास्टर साहब को भी पता चले कि ABCD कैसे पढ़ाई जाती है। मास्टर साहब, ए फॉर आटा, बी फॉर बाटा, सी फॉर चाटा, डी फॉर डाकू, पेट में मारा चाकू। समझे मास्टर साहब, ऐसे ABCD पढ़ाई जाती है। और आलू कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ। और अलवाइन कैसी है? अलवाइन भी अच्छी है। तू अपना बता गोभी, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। और बता गोबराइन कैसी है? गोबराइन कैसी है? मेम साहब, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। ये लो 50 रुपए। ए मेम साहब, ई का दे रही हो? 50 रुपए कम नहीं होते, चुपचाप रख लो। पैसे तुम रख लेंगे, पर कल से अपने पति को इधर ही भेज देना भीख मांगने के लिए। मेरा पति क्यों भीख मांगेगा? इतनी महंगाई में तू जो बड़ी दानवीर बनी घूम रही है ना, जल्दी तेरे पति की भी भीख मांगने की नौबत आने वाली है। मैं कोई पैदाइशी भिखारी नहीं हूँ, मेरी बीबी भी बड़ी दानवीर बनी घूमती थी, इसीलिए आज भीख मांगने की नौबत आ गई है। का हो मिर्ची, ये प्याज के साथ कह जाता हूँ? हम जाते पटाखे फोड़े। अरे फोड़े को तो ससुरे को इसे फोड़ दो, पटाखे फोड़े की क्या जरूरत है? ओहो, मजा आ जाएगी कल। अरे बेटा, इतना क्यों खुश हो रहे हो? कल हम माला माल होने वाले हैं। वो कैसे? कल हमारे गणित वाले टीचर पैसों को रुपए में बदलना सिखाएंगे। म्याऊं, जिसके डोले सोले, म्याऊं, जिससे मन मेरा डोले, म्याऊं, जो मुझे प्यार करेगा होले होले, म्याऊं 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 म्याऊं। दादी, हाँ चिंटू बेटा बोलो। दादी मेरा एक काम करोगी? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? दादी आप टे बोल कर दिखाओ एक बार, बस टे। अरे आप तो बोल लेती हो, एक बार और बोल के दिखाओ। फिर से टे। दादी आप तो इतना अच्छा बोलती हो ना, तो मेरे मम्मी को एक बार क्यों नहीं सुना देती हो टे बोल कर? मम्मी को मतलब मम्मी को क्यों मैं सुनाऊं टे बोल कर? अरे मेरी मम्मी को कल पता नहीं अपने सहेलियों से कह रही थी, पता नहीं इसकी दादी टे कब बोलेगी। सुनो जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे?
अरे मैं तुरंत अखबार में छपवाऊंगा। अरे वाह, कितने अच्छे हो। वैसे क्या लिखवाओगे? जिसको मिले उसकी। सुनिए जी। कहिए जी। मेरे लिए गाना गा के सुनाइए। तेरी काली काली सूरत पे पाउडर भी असर ना करे, खाए ले कद्दू। अरे भैया जी। अरे छुटंकू तुम। भैया जी आप कहाँ जा रहे हैं? हम बैट बॉल खेलने जा रहे हैं। भैया जी हमको भी खिलाएंगे बैट बॉल? लो खाओ। लूटम